आज हम सीखेंगे 8 और 9 नंबर लड्डू गोपाल की चोली बनाने के लिए। तो चलो यहाँ पे शुरू करती हैं। हमने लूप बना लिया, उसके लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो यहाँ पे 21 फंदे डाल के फिर उस चेन को पकड़ लेंगे और 3 फंदे और लेंगे, 3 चेन। और जो हमने 21वीं फंदे डाले हैं उसमें हम ऐसे करके डालेंगे और ऐसे देखो, 2 किए फिर 1 किया, तो यहाँ पे ये हमारी एक डबल क्रोशिया गिनी जाएगी। और इसी तरह से फिर इसमें डालेंगे, देखो ऐसे, और इस तरह से चढ़ाएंगे इस पे और निकालेंगे और फिर निकालेंगे एक बार। और इसी तरह से हम इस पूरी रो को ऐसे ही सिंगल डबल क्रोशिया से कंप्लीट करेंगे। तो ये डबल क्रोशिया होती है, सिंगल डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से हमको ये पूरी रो कंप्लीट करनी है। हमने 21 चेन डाली है 9 नंबर के और 8 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए। तो यहाँ पे ये हमारी पूरी एक कंप्लीट हो चुकी है। तो हम दूसरी रो शुरू करते हैं। तो उसके लिए पहले 3 चेन जो लेते हैं ना, वो एक डबल क्रोशिया गिनी जाती है, सिंगल डबल क्रोशिया। तो इसको छोड़ के हम दूसरी वाली चेन में इसको निकालेंगे यहाँ से। तो देखिए इस तरह से, और फिर 2 के 3 हुए, 3 के 2 किए, फिर 2 का 1 किया, फिर से ऐसे इस पे चढ़ाया और ऊन को, और इस तरह से निकाला और ऐसे इस तरह से निकाल के, तो यहाँ पे हो गया है ऐसे। तो इसी तरह से हम इसमें हर एक चेन में हमको डबल क्रोशिया निकालनी है। हर एक चेन में 2 डबल क्रोशिया निकालनी है। सिंगल डबल क्रोशिया पहली रो में चलिए, दूसरी रो में हम चलाएंगे 2 डबल क्रोशिया। हर एक चेन में 2 डबल क्रोशिया चलेंगी। आपको समझ में आ रहा है अच्छी तरह से? तो इसी तरह से हम इस रो को पूरी कंप्लीट कर लेते हैं। एक बार और देख लीजिए, आपको पहले समझ में नहीं आया हो तो। हर एक चेन में 2 डबल क्रोशिया चलानी है हमको। बहुत ही आसान है, कोई भी बना सकता है। आप भी बना सकती हो अपने लड्डू बाबू के लिए, और सुंदर सुंदर ड्रेस बना के पहनाओ। और देखिए यहाँ से हम ये जो एक चेन ली थी बाद में से, तो इसको भी हम इस तरह से यहाँ पे निकाल देंगे। तो हमारी ये रो यहाँ पे हो जाएगी कंप्लीट। और अब देखते हैं किस तरह से बनाना है। यहाँ पे इतनी हमारी बन चुकी है, 2 रो हमारी पूरी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं तीसरी रो में। तो यहाँ पे 3 चेन डालेंगे। ये जो हमेशा याद रखना, ये जो होती है ना 3 चेन वाली, ये हमारी एक डबल सिंगल क्रोशिया गिनी जाती है। डबल सिंगल क्रोशिया बोलते हैं इसे। तो एक चेन को छोड़ के दूसरी चेन में हम इस तरह से डालेंगे, ऐसे 1 2 3 4 4 5 6
7 8 तो यहाँ पे हमने 3 के बाद में डबल कुर्सियाँ चलाई है और यहाँ पे अब हम डबल कुर्सियाँ सिंगल को मतलब डबल 2 फंदे जो चलाने होते हैं वो हम 7 के बाद में अब डालेंगे। तो यहाँ पे हमने पहले देखो चैन ले ली है 6, 3 सिंगल चेन लेने के बाद में 2 डबल कुर्सियाँ बनानी है, 2 3 के बाद 4 में, ठीक है। और 1 2 3 4, 4 में 2 डबल कुर्सियाँ बनाई हमने, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, यहाँ पे हमने 8 में बनाई 2 डबल कुर्सियाँ। और अब फिर से हम 7 चेन लेंगे और 8 पे बनाएंगे डबल कुर्सियाँ, 2 डबल कुर्सियाँ, मतलब 7 सिंगल बनानी है और 8वें पे डबल बनानी है। और यहाँ पे हमारे समझ में आया। इस तरह से 3 चेन लेंगे और वर्क को टर्न करेंगे और यहाँ से दूसरी चेन में फिर से डालेंगे। ऐसे तुम्हारी 3 रो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब ये चौथी रो चल रही है। तो 2 सिंगल क्रोशिया हो गई, 2 चेन, ये 3 चेन, 3 हो गई क्रोशिया और ये 4, 5, 6, और देखो हमने 21 चेन डाली थी, ठीक है। तो 21 को हमने सिंगल बनाया तो वहाँ पे भी हमारी 21 ही रही। और हमने दूसरे में साइडों में सिंगल सिंगल चलाई थी चेन और उसके बाद में डबल फंदे हमारे कितने हो गए, 21 के 42 फंदे। तो 42 नहीं, साइड साइड में सिंगल सिंगल से 40 फंदे हुए हमारे टोटल। और अब देखते हैं कितनी होती हैं, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो शुरुआत में ना 3 चेन के बाद में डबल कुर्सियाँ चलानी है और फिर तीसरी रो में हमने 2 चेन लेने के बाद में 3 में डबल क्रोशिया बनाई थी, फिर 6 छोड़ के 7 में बनाई थी। और इस वाली रो में 3 चेन लेके दूसरी में डबल क्रोशिया 2 बनाएंगे, फिर वहां से 8 चेन सिंगल लेके आएंगे, फिर 9वीं में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। समझ में आ रहा है ना आपको। ऐसे ही हम इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो हमारी रो बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। और अब हम यहाँ से बाजू निकालेंगे। इसके लिए देखो 1 2 3 चेन ली हमने और अब एक छोड़ के आपके देखो फंदे गिन के बता देते हैं कितने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, कुल मिला के हमारे यहाँ पे 44 के वहाँ पे डबल हुए 2। तो उस हिसाब से हमारे यहाँ 54 रो 54 चेन हुई यहाँ पे। अब यहाँ पे हम बाजू निकालेंगे। तो बाजू निकालने के लिए देखिए, एक जो हम शुरुआत में 3 चेन लेते हैं ना, वो हमारी एक सिंगल डबल कुर्सियाँ काउंट होती है। तो
एक चेन छोड़ के दूसरी चेन में डाल दिए। तो इसी तरह से हम यहाँ पे निकालते हैं। और हमारी आगे की नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका घेरा देखने को मिलेगा, किस तरह से बनाते हैं घेर, पूरा एकदम फ्रेश फिनिशिंग में। तो हमने यहाँ पे 8 चेन निकाली हैं, 8 लिए हैं, 8 सिंगल डबल क्रोशिया है। और अब हम यहाँ पे 12 फंदा छोड़ के 12 पे जॉइंट करेंगे। आपको एक बार दिखा देते हैं गिन के। 9 10 11 12, 12 पे हम यहाँ को जॉइंट करेंगे, 11 फंदे छोड़ के ऐसे डालना है। और इसमें ऐसे देखो इस तरह से और निकाल देना है। अब यहाँ से हम फिर से शुरू करेंगे। शुरुआत में हमने 8 चेन निकाली, फिर 12 पे छोड़ के हमने ऐसे जॉइंट किया। देखते हैं नए आगे टोटल हमारे कितने बचते हैं। ये तो सिंपल समझ में आ गया कि आगे हमने 8 चेन निकाले और 12 पे हमने फिर जॉइंट किया। तो हमारी बाजू बहुत अच्छे से निकल आई है एक। अब हम दूसरी निकालेंगे। तो इसी तरह से देखो सेम प्रोसेस से हमने दूसरी भी निकाल लिया। 3 4 5 6 7 8, 8 चेन छोड़ी है ना, 8 चेन लेके फिर हमने यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पे जॉइंट किया है। दोनों साइड सेम प्रोसेस। और इधर आपको समझ में आया ना अच्छे से? नहीं समझ में आया तो वीडियो को पीछे करके देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कोई मुश्किल का काम नहीं है। अगर करने पे आ जाओ तो कौन सा काम नहीं हो सकता है, बहुत मुश्किल है। मुश्किल नहीं है मतलब इजी है। और बाकी के जो 8 फंदे बचे हैं उनको भी निकाल लेंगे इसी तरह से। किसी को कुर्सी चलाना नहीं आती तो ऐसे देखो सीख सकता है, बहुत ही आसान है कुर्सियाँ चलाना। कोई मुश्किल काम नहीं है कुर्सियाँ चलाना भाई। एक का 2 करते हैं, 2 का 3 करते हैं। यहाँ पे देखो 3 हो गए ये। और अभी 3 से 2 होंगे और 2 से 1। ये हमारी चोली यहाँ पे एकदम बन गई है, मतलब वहाँ निकल आई है बाजू, आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से एकदम फिनिशिंग आई है। आप भी ऐसे समझ के बनाएंगे तो आपकी भी एकदम फिनिशिंग से बनेगी। तो ये 8 नंबर और 9 नंबर के लिए है दोनों को। अब हम इसको यहाँ से जॉइंट करके और एक सिंगल रो चलाएंगे ताकि हमारी चोली एकदम से कंप्लीट हो जाए। आपको दिख रही है ना बाजू एकदम क्लियर कितनी अच्छी निकली है सफाई से। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको जॉइंट करेंगे। देखो बहुत ही आसान है जॉइंट करना भी।
और हम यहाँ से सारी में नीचे से एक एक सिंगल डबल क्रोशिया चलाएंगे। समझ समझ में आ रहा है ना आपको? सिंगल डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया डबल नहीं चलानी है। एक चेन में एक ही रो निकालनी है, यहाँ पे डबल नहीं करना है। इस तरह से हम पूरी रो को कंप्लीट कर लेंगे सिंगल डबल क्रोशिया से। तो देखिए यहाँ पे एकदम परफेक्ट हमारी चोली बन के तैयार हो गई है 8 और 9 नंबर वाला डू पाल के लिए। देख सकते हैं आप दोनों साइड में कितनी फिनिशिंग आई है।